तो फिर सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। बस एक ही बात मैं माननीय तेजस्वी यादव जी से नम्र निवेदन करूंगा कि परीक्षा पास है, मेरिट में है, नौकरी दे दीजिए, वरना फिर हम लोगों के बिना कोई पीएम और सीएम नहीं बन पाएगा। अरे उनका बस चले ना तो शमशान में भी कहेंगे कि हम शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, जहां आदमी स्वर्ग सिधारता है। पूरा ठग रहे हैं, ऐसा ठग रहे हैं, युवाओं को नहीं बिहार को ठग रहे हैं। 50 लाख बहाली बांट चुके हैं, कागज पे, मुंह जबान पे, धरातल पे कुछ नहीं। इसलिए हम लोग 31 मार्च को गर्दनी बाग में बैठने जा रहे हैं और सरकार को सदन से सड़क तक घेरेंगे और देखते हैं किसमें दम है कि रोक लेता है। अगर हमसे बात कीजिएगा तो बात करेंगे और लाठी चलाइएगा फिर भी बात करेंगे। सरकार कैबिनेट पे कैबिनेट ला रही है, लेकिन शिक्षा पे एक भी कैबिनेट पास नहीं हो रही। क्या है, धर्मशाला बना दी है बिहार के स्कूल को, नहीं चलने देंगे। हम लोग 31 मार्च से धरना पे बैठ रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। कभी शिक्षा बचाओ यात्रा पर शिक्षक अभ्यर्थी निकल जाते हैं, कभी बहाली की मांग करते हैं तो वहीं कभी सड़क पर उतर जाते हैं और लाठियां खाते हैं। सरकार लगातार इन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। एसटीईटी 19 के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ मेरिट अभ्यर्थी हैं। 31 मार्च को फिर से एक बार आंदोलन करने जा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। गर्दनी बाग धरना स्थल से आंदोलन की शुरुआत होगी। सीधा इन तीनों अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। पहले अनिल से शुरुआत करेंगे। अनिल, क्या कहिएगा? 31 मार्च को आंदोलन करने जा रहे हैं, रणनीति क्या है? बस रणनीति की सरकार को ये संदेश देना है 31 मार्च को पटना के गर्दनी बाग से कि एसटीईटी मेरिट में आए सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द सरकार सुनिश्चित करे, जल्द से जल्द नियमावली घोषित करे। विलंब का कोई भी ऑप्शन नहीं है सरकार के पास, क्योंकि सरकार के सरकारी विद्यालयों में कहीं भी पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। सभी स्कूल शिक्षक विहीन है, प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला विहीन है। तो फिर सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। बस एक ही बात मैं माननीय तेजस्वी यादव जी से नम्र निवेदन करूंगा कि परीक्षा पास है, मेरिट में है, नौकरी दे दीजिए, वरना फिर हम लोगों के बिना कोई पीएम और सीएम नहीं बन पाएगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा। देखिए, सवाल आपसे, कुछ दिन पहले गांधी मैदान में एक कार्यक्रम हो रहा था। नीतीश कुमार कह रहे थे कि लगातार शिक्षकों की बहाली हो रही है और फिर से हम करेंगे बहाली। उनको तो हर मंच, अरे उनका बस चले ना तो शमशान में भी कहेंगे कि हम शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, जहां आदमी स्वर्ग सिधारता है। वो ऐसा झूठा हो गया मुख्यमंत्री जी, मत पूछिए। हर मंच पे शिक्षक की बहाली दे रहा है। अब तक लगता है 10-50 लाख रुपए, 50 लाख बहाली बांट चुके हैं, कागज पे, मुंह जबान पे, धरातल पे कुछ नहीं। इसलिए हम लोग 31 मार्च को गर्दनी बाग में बैठने जा रहे हैं और सरकार को सदन से सड़क तक घेरेंगे और देखते हैं किसमें दम है कि रोक लेता है। अगर हमसे बात कीजिएगा तो बात करेंगे और लाठी चलाइएगा फिर भी बात करेंगे। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, न कि अपने के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग राजनीति करते हैं, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मेरिट में आए हैं, विज्ञापन में आए हैं, फॉर्म भरे हैं और नौकरी नहीं दीजिएगा तो किसको दीजिएगा? मनरेगा वाला को? आपको ठग रही नीतीश सरकार, पूरा ठग रहे हैं, ऐसा ठग रहे हैं, युवाओं को नहीं बिहार को ठग रहे हैं। बिहार को ठग रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो रही है और जो मनरेगा वाला है उसको शिक्षक बना के स्कूल में भेज रहे हैं। अरे काम दीजिए, जिसका जो ओहदा है उसको काम दीजिए। मनरेगा वाले को मनरेगा दीजिए, चपरासी को चपरासी वाला काम दीजिए, और शिक्षक को जो मेरिट वाले हैं, योग्य हैं, उनको स्कूल में भेजिए, ताकि हमारे बिहार में गरीब, दलित, बुजुर्गों और मुसलमानों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो शिक्षित हो और अपना हक की लड़ाई मांगे। इसलिए 31 मार्च से हम लोग गर्दनी बाग में बैठ रहे हैं। सरकार कैबिनेट पे कैबिनेट ला रही है, लेकिन शिक्षा पे एक भी कैबिनेट पास नहीं हो रही। क्या है, धर्मशाला बना दी है बिहार के स्कूल को, नहीं चलने देंगे। हम लोग 31 मार्च से धरना पे बैठ रहे हैं। रुपेश जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कभी शिक्षा बचाओ यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी लाठियां खाते हैं। कैसे चलेगा? ऐसे बहाली हो जाएगी? तो फिर कैसे बहाली होगा, ये भी बता दीजिए आप।
बहाली होगा कैसे? आखिर हम लोग अपनी मांग को सरकार के समक्ष न रखेंगे, कैसे रखें? लोकतांत्रिक तरीके से अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं बापू के रास्ते पे चल करके, तो ये कौन सा हम लोग गुनाह कर दिए हैं? हम लोग कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और सरकार को ये सोचना पड़ेगा, ये सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है। हम लोग को पूरा उम्मीद था कि जो बजट सत्र चल रहा है, इस बजट सत्र में ये हम लोग की नियमावली देंगे और शिक्षक बहाली करेंगे, लेकिन ये बजट सत्र में न पैसे का प्रावधान किए, न ये नियमावली दिए, और शिक्षक बहाली तो दूर दूर की बात हो गई है। तो ये सरकार को समझना चाहिए। माननीय तेजस्वी जी से भी कहते हैं, उनको जो है कि पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। अरे आप अपने बच्चे को तो पढ़ाइए कभी सरकारी विद्यालय में, आप तो उसको विदेश में भेजिएगा, लेकिन गरीब के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके बारे में सोचिए। अरे आपके बारे में सोचने के लिए तो विदेश में लोग पढ़े लिखे पढ़ाएंगे। पुत्री रतन उनको ना हुआ है, शिक्षक अभ्यर्थी को एको को बच्चा नहीं होगा, क्योंकि उस सब को ब्याह नहीं होने देंगे। नौकरी होगा तब ना ब्याह होगा। पूरा बिहार भर को बाल बच्चा से आबाद नहीं होने देंगे। अपना आबाद हो जाए, लालू परिवार आबाद, बिहार आबाद, और शिक्षक अभ्यर्थी आबाद नहीं। उनका बच्चा हो गया, छठियारी मनाएंगे, भोज करेंगे। हम लोग क्या करें? तेजस्वी यादव को विधायक बना दिए, मंत्री बना दिए हैं, उप मुख्यमंत्री बना दिए, नेता प्रतिपक्ष बना दिए, शादी हो गई, घर आबाद हो गया, अब बच्चे दौड़ रहे हैं। अपना घर में बच्चा न दौड़ तो, अपना घर में बच्चा न दौड़ तो। सड़क पे ला करके किसी काम का नहीं छोड़ा है, बिना काम का बना दिया है, बेवड़ा बना दिया है। बस उन्होंने बेवड़ा बना दिया है। अनिल जी लगातार दिल्ली भ्रमण कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बच्चे को खिला रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, खुशखबरी है, लेकिन युवाओं के साथ कुछ अच्छा नहीं, किसी के साथ नहीं है। वो किसी काम का है ही नहीं। कौन किसी का? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है ना जी। पूरे बिहार में कहीं नहीं अस्पताल मिला जो दिल्ली में अपने आप को इलाज करवाने गए। तो वो वैसे ही, जैसा ही स्कूल बना दिया वैसे ही सब कुछ बना दिया। लेकिन हम राजनीति नहीं करना चाहते। सिर्फ दो मुद्दों पर मैं बात करूंगा, शिक्षा और रोजगार। रोजगार में तेजस्वी यादव फेल और शिक्षा में सुपर फेल, क्योंकि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कहीं पढ़ाई का कोई वातावरण है ही नहीं, कहीं शिक्षक नहीं है। और फिर से इंटर का रिजल्ट निकला फर्जी, फिर अब मैट्रिक का फर्जी रिजल्ट निकलने जा रहे हैं। तो हमने अभी घेरेंगे, जहां रिजल्ट निकालेंगे ओकरे बाहर हम खड़ा होकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अंदर फर्जी रिजल्ट निकल रहा है, और फिर देखते हैं। इसीलिए 31 मार्च से हम लोग आ रहे हैं गर्दनीबाग। इसी विरोध में 31 मार्च को शिक्षक STT 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग में बैठते हैं। देखते हैं सरकार में कितना ताकत है कि हम लोग को माथा फाड़ दे। अरे फट जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। हो सकता है बलिदानी भी हमको हो जाए, गोली भी मार दीजिएगा, फिर भी हम लोग झुकेंगे नहीं। अभिषेक जी, बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में भी, बिहार विधानसभा में भी आप लोगों की आवाज उठाई जा रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ आवाज उठा रही है, सरकार गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे पे कर रहे थे। हम करें क्या? बापू ने कहा था लोकतंत्र तरीके से आप लोग आंदोलन कीजिएगा तो लोकतंत्र में सुना जाएगा। हम लोग आंदोलन करते हैं। 27 दिन अनिल भाई को कैद बामुसक्कत का सजा दिया गया, 35 दिन। आज आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूँ। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई तो लोकतंत्र खतरे में है, हम उनके समर्थक नहीं हैं। और जब हम नौकरी मांगने के लिए बापू के रास्ते पर चल करके लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो हमें 35 दिन जेल में रख दिया, परमिशन नहीं देते धरना का, अंदर प्रताड़ित किया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट की धमकी दी, जान मारने की धमकी दी। यहाँ लोकतंत्र बचा है? लोकतंत्र तो यहाँ नहीं बचा है, अघोषित आपातकाल की स्थिति है। देखिए, समस्या यह है कि हम लोग इंतजार कब तक करें? सरकार ये कब तक असंवेदनशील बनी रहेगी? सरकार ने, आप सब लोग जानते हैं कि हर मंच पे आके कहते हैं कि 3.5 लाख पद खाली है। अरे जब 3.5 लाख पद खुद मुंह से कह रहे हैं और सब बहाली नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आदमी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या दशा और दुर्दशा है। और दनादनी रिजल्ट भी घोषित कर रहे हैं। 83% रिजल्ट आया इंटर में। सोचिए, अभी मैट्रिक में रिजल्ट आएगा तो 90% सुपर रिजल्ट आ जाएगा, देखिएगा। अरे जब विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कौन पढ़ा रहा है और कैसे पास कर रहे हैं? अभिषेक जी, तमाम साथियों को जाने से पहले क्या संदेश दीजिएगा? साथियों, आपके भविष्य पर खतरा है।
आपके माता पिता के जीवन पे खतरा है, बिहार के निर्माण पे खतरा है, बिहार के सरकारी विद्यालयों पे खतरा है। आप लोग मन में संकल्प लीजिए कि बिहार को बनाना है, खुद को बनाना है, माँ पिताजी के सपनों को साकार करना है, कि उनको स्वर्ग सिधार से पहले उनका इच्छा है कि हमारा बेटा सरकारी विद्यालय में एक योग्य शिक्षक बने और बिहार का निर्माण करे। इसलिए आपको आंदोलन में 31 मार्च को आना होगा। साथियों, निवेदन है आपसे कि आप अपने लिए लड़ रहे हैं और बिहार के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं। अनिल साथियों क्या कहिएगा? बस 31 मार्च को आना है। एकदम आर पार की लड़ाई है, आन बान शान की लड़ाई है, ये बिहार की लड़ाई है। हमको इस जो ध्वस्त शिक्षा का मॉडल है उसको दुनिया का नंबर 1 शिक्षा का मॉडल बनाना है। और हम पढ़े लिखे जो विद्वान अभ्यर्थी हैं, जो मेरिट में आए हैं, परीक्षा पास किए हैं, सरकार जल्द हमारी नियुक्ति पत्र दे कि स्कूल में जाएं और इस बिहार का नाम रोशन करें। और बिहार जो मजदूर का फैक्ट्री बन चुका है, यहाँ पढ़े लिखे और गुणवान लोगों की फैक्ट्री बनाएं। चलिए तो रुपेश जी आप हम अपने दोस्तों से, स्टेट 19 के छात्रों से कहना चाहते हैं कि आप अगर चूक गए ना तो STT 23 से कोई नहीं रोक सकता है। बात जान लीजिए, शेड्यूल बन चुका है, बिहार बोर्ड बना दिया है, कभी भी घोषणा कर देगा तो फिर ताली बजाते और झाल बजाते रह जाइएगा घर में, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए 31 तारीख को आंदोलन में आ जाइएगा और अपने हक के लिए, नहीं तो फिर पछताने के अलावा अब कुछ नहीं मिलेगा। 31 मार्च को आंदोलन में आ जाइए, नहीं तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरिटधारी अभ्यर्थी चाहिए बिहार में, मेरिट शिक्षक चाहिए। इन तमाम अभ्यर्थियों का कहना है, तीनों अभ्यर्थियों की बातें आपने सुनी। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है काफ़ी परेशान चल रहे हैं, क्या करें। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम हक होता है, लेकिन हमारी आवाज़ दबाई जा रही, नीतीश सरकार हमारी आवाज़ दबा रही है। तो वहीं लगातार स्टेज पर नीतीश कुमार कहते हुए नजर आते हैं कि हम लाखों लाख बहाली करें, लेकिन आखिरकार बहाली कहाँ हो रही है, ये बड़ा सवाल है। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि बस पेपर पर और बोली में नीतीश कुमार बहाली करते हैं, सच में बहालियाँ नहीं होती है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, जेल भी जा चुके हैं, लेकिन बहाली नहीं हो रही है, आंदोलन के लिए परमिशन भी नहीं मिलता। देखिए 31 मार्च को तमाम STT 19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे, अपनी बहाली को लेकर मांग करेंगे। तो वहीं सरकार से अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हमारी बहाली की नहीं तो उखाड़ के फेंक देंगे। क्या कुछ कहते तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आपने सुना है, STT 19 के अभ्यर्थी थे। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।